तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन मास्टर लुटाई को वह पिल खाने के लिए देता है, पर मास्टर लुटाई उस पिल को खाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर उन्होंने इस पिल को खाने की कोशिश की तो वह इसी जगह पर मारे जाएंगे। उसी वक्त क्विंचन उन्हें र्यून चेन से बांधकर जबरदस्ती वह पिल खिला देता है और अब मास्टर लुटाई की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। वहीं उन्हें काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। क्विंचन बोलता है अब इस जगह पर पिल ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके बाद वह मास्टर जुओ और बाकी के सभी पवेलियन मास्टर को एक साथ मिलकर मास्टर लुटाई को मारने के लिए बोलते हैं, जो सुनकर सभी लोग वहां पर हिचकिचाते हैं। तभी क्विंचन बोलता है मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी से कहा था कि इस जगह पर मैं जो भी आपसे करने के लिए कहूंगा आप चुपचाप करेंगे। अब यह सुनते ही तीनों मास्टर आगे जाकर मास्टर लुटाई को मारने लगते हैं। अब यह सब देखकर मास्टर लुटाई गुस्से में बोलते हैं तो क्या तुम इस तरह मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहे हो? क्विंचन बोलता है ओल्ड मैन, मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो, मुझे रिस्पेक्ट से बुलाओ। और अब यह बोलता हुआ क्विंचन भी मास्टर लुटाई पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद वह तीनों मास्टर से बोलता है आप तीनों इस जगह पर बहुत स्लो हो, अब मुझे ही काम करना पड़ेगा। और अब वह आगे बढ़कर मास्टर लुटाई को काफी बुरी तरीके से लात घूंसों से मारता है और अब वह एक स्पिरिट पंच करके मास्टर लुटाई को दूर फेंक देता है, जो देखकर एम्परर घबरा जाते हैं और बोलते हैं मास्टर क्विंचन यह आप क्या कर रहे हो? अगर आप इसी तरह उन्हें मारते रहे तो एंसेस्टर इस जगह पर मर जाएंगे। यह सुनते ही क्विंचन स्माइल करता हुआ बोलता है सच बात तो यह है कि मैं इस जगह पर मास्टर लुटाई को मारना ही चाहता हूँ। अब यह सुनकर मास्टर लुटाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उनकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। तभी क्विंचन तीनों मास्टर से बोलता है तो मास्टर क्या आप इस जगह पर इस ओल्ड मैन को खत्म करने में मेरी मदद नहीं करेंगे? यह सुनते ही तीनों मास्टर दोबारा से जाकर मास्टर लुटाई को बुरी तरीके से मारने लगते हैं, जो देखकर एम्परर परेशान हो जाते हैं और वह मास्टर लुटाई को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त क्विंचन उन्हें रोक देता है और बोलता है कि आपने मुझसे यहाँ पर प्रॉमिस किया था, तो क्या आप अपने प्रॉमिस को भूल गए हो? अब उस जगह पर इतनी मार खाने के बाद मास्टर लुटाई का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह गुस्से में र्यून चेन को तोड़ते हुए अपने ऑरा प्रेशर से तीनों मास्टर को दूर कर देते हैं। और अब वह क्विंचन की ओर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसके बाद वह काफी तेजी से क्विंचन पर अटैक कर देते हैं, पर क्विंचन अपने उस आर्मर की वजह से मास्टर लुटाई के अटैक से बच जाता है। अब मास्टर लुटाई गुस्से में बोलते हैं मुझे स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि तुम हमारे दुश्मनों के स्पाई हो और आज इस जगह पर तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, जिससे यह साबित हो गया है कि तुम इस जगह पर मुझे मारने के लिए आए थे। पर तुम्हें क्या लगा मुझे मारना इतना आसान है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह क्विंचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी क्विंचन बोलता है एंसेस्टर एक बार अपनी बॉडी पर गौर कीजिए। तभी मास्टर लुटाई रुकते हुए देखते हैं कि वह ब्रेक थ्रू करके 7th टायर पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अब उनकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलता है, जिससे वह पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। अब मास्टर लुटाई बोलते हैं मास्टर चैन आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है? क्विंचन बोलता है तो मास्टर क्या अब आप मुझे जान से नहीं मारना चाहते हो? अब यह सुनते ही मास्टर लुटाई क्विंचन से माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि वह इस जगह पर गुस्से में पागल हो गए थे और उन्होंने क्विंचन पर अटैक कर दिया, इसके लिए क्विंचन उन्हें माफ कर दे। क्विंचन बोलता है आपको इस जगह पर अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हो। मास्टर लुटाई बोलते हैं मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी एम्परर आगे बढ़ते हुए मास्टर लुटाई से पूछते हैं मास्टर क्या आप ठीक हो? मास्टर लुटाई हंसते हुए बोलते हैं मैं इस जगह पर काफी अच्छा फील कर रहा हूँ और अब मैं पूरी तरीके से फिट हो चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं ब्रेक थ्रू करके मार्शल किंग रेलम के 7th टायर पर पहुंच चुका हूँ। और अब वह आगे बढ़ते हुए क्विंचन से पूछते हैं मास्टर कहीं मेरे अटैक से आपको हर्ट तो नहीं हुआ? क्विंचन बोलता है नहीं, इस आर्मर की वजह से मैं इस जगह पर सेफ हूँ। अब उस आर्मर को देखते ही मास्टर लुटाई बोलते हैं यह तो हमारे वेपन रूम का ब्रोकन आर्मर है, जिसे आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। क्विंचन बोलता है हाँ यह आर्मर मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने इसे ले लिया। मास्टर लुटाई बोलते हैं मास्टर चैन आपने इस जगह पर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अगर आप चाहे तो मैं आपको रॉयल ट्रेजर का पूरा खजाना दे सकता हूँ, यह आर्मर कोई बड़ी बात नहीं। तभी मास्टर जुओ पूछते हैं क्विंचन आखिर तुमने इस जगह पर मास्टर लुटाई की बीमारी को कैसे ठीक किया? क्विंचन उन्हें बताता है कि आज से 20 साल पहले जब मास्टर लुटाई कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे, तब वह ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए थे, जो सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और एम्परर क्विंचन से पूछते हैं
तो एंसेस्टर की ऐसी हालत क्यों हो गई थी। अब क्विंचन उन्हें बताता है कि मास्टर लुटाई ने आज से 20 साल पहले ग्रेट सन ऑफ हेवन एंड अर्थ टेक्निक का यूज करते हुए कल्टीवेशन किया था, पर यह उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और इनकी बॉडी के अंदर वह पावर एक्सप्लोड हो गया, जिस वजह से इनकी बॉडी को काफी ज्यादा डैमेज हुआ और यह अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहे थे। पर टाइम के साथ साथ इनकी बॉडी अपने आप ही ठीक हो गई, पर पेन की वजह से इन्होंने कभी भी अपनी पावर का यूज करने की कोशिश ही नहीं की, जिस वजह से यह धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और इनकी बॉडी में मौजूद ट्रू एसेंस काफी ज्यादा कम हो गए। पर जब मैंने इन्हें र्यून चेन से बांधकर वह पिल खिलाई तो इनकी बॉडी के अंदर एनर्जी दोबारा से आनी स्टार्ट हो गई। पर मैं यह बात जानता था कि यह पेन की वजह से अपनी पावर का यूज इस बार भी नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने इन्हें गुस्सा दिलाया जिससे यह आगे बढ़कर अपनी पावर का यूज करे और इनकी बॉडी के अंदर 20 साल पुराने बने सैकल्स टूट जाए। और ऐसा ही हुआ, जिससे अब यह पूरी तरीके से ठीक है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।